हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो कल जो हमने +1 की जो क्लास स्टार्ट की थी तो उसमें हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था और उन फिजिकल क्वांटिटीज के बाद में हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था और दो हमने सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो डिस्कस की थी। ठीक है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स हमने किए थे रेडियन और स्टीरेडियन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो यूनिट से स्टार्ट करते हैं कि अभी तक जो हम एंगल को मेजरमेंट करते हैं एंगल की वो डिग्री तक आपने पढ़ी है, अब 10th तक आपने। तो डिग्री और रेडियंस के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? हमने स्टडी किया था प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा के साथ। ठीक है, तो थीटा क्या है? थीटा का रिलेशन हमने किया था कि थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, लेंथ ऑफ द आर्क एंड R इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो इसके यूनिट हमने लिखे थे रेडियन। ओके, अब रेडियन और अब तक आपने अप टू 10th तक पढ़ा है कि एंगल को हम डिग्रीज में डिनोट करते हैं। ठीक है, रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन है कि जो पाई एंगल आपने पढ़ा है कि पाई को हम 180 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, तो जो पाई बाय 2 है इसे हम 90 डिग्री लिखते हैं। तो जो 2 पाई है उसे हम 360 लिखते हैं। ठीक है, ये था रिलेशन, यानी कि पाई इज इक्वल टू 180, यानी कि पाई रेडियन। इट मीन कि जो पाई है दैट इज इन रेडियन। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई बाय 2 रेडियन, दिस पाई इज इन ए रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन is equal to 90 degree and 2 pi radian is equal to 360 degree। तो रेडियन का क्या बनेगा कि अगर हमारे पास 1 रेडियन है, अगर इस रिलेशन से लेते हैं तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये बन जाएगा 1 रेडियन is equal to 2 ones 180 degree by pi. So 1 radian is equal to the 180 upon pi degree। और इसका उल्ट कर दीजिए इसको, ये बन जाएगा कि 1 डिग्री is equal to pi upon 180 रेडियन। ये दो, अगर आपने किसी भी रेडियन एंगल को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में तो आप उस एंगल को 180 बाई पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, दैट इज कन्वर्टेड इनटू दी डिग्रीज। और अगर डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसको पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाएगा हमारे पास रेडियन। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन, 60 डिग्री टू रेडियन को कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो क्या बनेगा ये कि 60 डिग्री और 1 डिग्री किसके इक्वल है? पाई बाई 180। 60 इंटू पाई बाई 180, ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा? रेडियन में। तो 0063 यानी कि पाई बाई 3, 60 डिग्री इज इक्वल टू दी पाई बाई 3 रेडियन। ओके, तो अब रेडियन का कुछ ले लेते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास है
2/3 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है हमने डिग्रीज में, ठीक है। तो क्या होगा, 2π/3 रेडियन इज इक्वल टू 2π/3। अगर रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई विद दी 180/5, पाई कैंसल, 3 ones the 60, then 2 into 60, that is 120। ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। डायरेक्टली आप यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 फिल करके भी कर सकते हो। 2/3 मल्टीप्लाई 180, तो ये बन जाएगा 60, एंड ये बन जाएगा 120, यानी कि पाई जो है उसकी वैल्यू 180 होगी। तो जब भी आपके पास कोई रेडियन में एंगल आएगा तो उसके साथ पाई जरूर होगा, और उसको पाई की जगह पे आप 180 को मल्टीप्लाई कर दीजिए उस वैल्यू के साथ, दैट इज कन्वर्टेड इनटू दी डिग्री हो जाएगा वो। क्लियर? तो ये था रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन। अब इसके बाद जो डिग्रीज और सेकंड और मिनट्स के बीच में जो रिलेशन है वो डिस्कस करते हैं कि डिग्रीज और मिनट्स के बीच में रिलेशन। जो मिनट्स हैं और सेकंड है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर मिनट है, अगर हमारे पास लेट अस सपोज 2 मिनट्स है तो उसके ऊपर हम एक डैश लगाते हैं, दैट इज द 2 मिनट। और अगर 2 सेकंड है तो उसके ऊपर हम 2 डैश लगाएंगे, दैट रिप्रेजेंट द सेकंड। और डिग्रीज का तो आपको पता ही है कि डिग्रीज के लिए हम किसी भी वैल्यू के ऊपर एक 0 को मार्क करते हैं, दैट रिप्रेजेंट द डिग्री। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है डिग्री और मिनट और सेकंड के बीच में, ठीक है। तो ये है कि जो 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू दी 60 मिनट। ओके, तो 60 मिनट जो है ऐसे लिख सकते हो, और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो 60 मिनट्स। तो मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड, और आप ऐसे भी लिख सकते हो 60 सेकंड्स। तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और सेकंड को जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 60, तो यहाँ पे 60 ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 3600 सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो अब जो रेडियंस का हमने जो रिलेशंस किए थे, अब रेडियंस को भी इन टर्म्स ऑफ ए मिनट और सेकंड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आ रहा है 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट। और 1 डिग्री जो हमने पीछे किया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 180 अपॉन पाई अपॉन 180 रेडियन। ये 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, और 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई 180 अपॉन पाई डिग्री। तो यहां से 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मिनट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, और ये जो 60 है ये नीचे आ जाएगा 60, ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू पाई। पाई को हम वैसे तो अगर पाई की वैल्यू डिग्रीज में लिखेंगे तो वो होगी हमारे पास 180 डिग्री। अगर जनरली हम यूज करेंगे तो कैलकुलेशंस में उसकी वैल्यू कितनी है 22/3
7 और 3.14, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशंस में हम इसकी वैल्यू यूज करेंगे 22/7 इंटू 180 मल्टीप्लाई 6, दैट इज द रेडियन। ओके, तो इसकी जो कैलकुलेशन करके ये हमारे पास बन जाएगा 1130, और ये कैलकुलेट करके आएगा हमारे पास नियर अबाउट 1.74 10 raised to the power minus 1.74 into 10 raised to the power -2, क्या बन जाएगा ये रेडियन। जैसे कैलकुलेशंस करके आप देख लेना, 11/this1 जितना भी आएगा 1 मिनट उसका क्या होगा, रेडियन होगा। ओके, तो ये था डिग्रीज को हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया और मिनट्स को हमने रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो कल यूनिट्स हमने स्टडी किए थे, और वो यूनिट्स 2 टाइप्स के यूनिट्स हमने स्टडी किए थे। वन इज द फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेकंड इज द डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स। अब जो फंडामेंटल यूनिट्स थे उसमें हमने 7 बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल यूनिट से हम डिराइव करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या है कि सिस्टम के आइसोलेट होता है कि आइसोलेट जो है कि वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। जैसे अभी जो कोरोना के कारण आइसोलेशन वार्ड है कि आइसोलेशन वार्ड वो वार्ड है यहाँ पे सभी कोरोना जो पॉजिटिव उनको सेपरेट रखा जाता है, ठीक है। आइसोलेशन और ये जो सिस्टम है, सिस्टम इनकी अगर हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं बेसिक यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स, ये तो आइसोलेटेड है फंडामेंटल और बेसिक और डिराइव्ड यूनिट्स। तो अगर किसी सिस्टम में अगर दोनों को हम कंबाइनली यूज करते हैं, अगर यूनिट्स बेसिक और जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं, देन दैट टाइप ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके। जिसमें कि हम बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके भी जो यूनिट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और जो डिराइव्ड है उनके भी डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों के ही जिस सिस्टम में हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मेजरमेंट ऑफ ए fundamental and derived units, that is called the system of units. Combination of these two, system of units. तो system of units में जो units है वो है कि कुछ छोटे यूनिट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स भी, तो उसे हम कहते हैं CGS, सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकेंड है FPS, सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें कि फंडामेंटल और डिराइव्ड, फंडामेंटल और डिराइव्ड दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स आएंगे, ठीक है। और थर्ड है MKS, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये जो CGS, FPS और MKS है, ये क्या है कि जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो हम 3 जो कल हमने स्टडी की थी फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट इज द 3 जो थी मास, लेंथ एंड टाइम, ओके। तो इन्हीं के बेसिस पे ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उन्हें डिफाइन किया गया है 3 बेसिक यूनिट्स के, मास, लेंथ एंड टाइम पे। तो C स्टैंड फॉर हियर कि
लेंथ इज इन ए सेंटीमीटर, G stand for the gram and S stand for the second, कि वो यूनिट जिसमें मास को ग्राम, जो मास है उसे ग्राम में हम मेजरमेंट करेंगे और जो लेंथ है उसे हम सेंटीमीटर में मेजरमेंट करेंगे और जो टाइम है उसकी मेजरमेंट जो है वो हम किस में करेंगे, सेकंड में करेंगे। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स ये आते हैं तो हम कहेंगे कि दैट यूनिट्स इन ए सीजीएस सिस्टम। जैसे लेट अस सपोज कि हम वेलोसिटी लेते हैं और वेलोसिटी अगर हम लिखते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर जो है दैट इज द यूनिट ऑफ ए सीजीएस सिस्टम एंड साथ में क्या आ रहा है, सेकेंड आ रहा है। तो ये जो यूनिट होंगे वेलोसिटी के, यू कैन से दिस इज द सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, उसके बाद एफपीएस। एफपीएस में क्या है कि जो मास है उसे हम पाउंड में मेजरमेंट करते हैं, जो लेंथ है उसकी मेजरमेंट हम फीट में करते हैं और जो एस है टाइम है उसकी मेजरमेंट हम सेकंड में करते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ यूनिट्स आर कॉल्ड द एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लेकिन ये अब हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, वो ये इंटरनेशनल लेवल पे यूज नहीं किए जाते हैं, ये सिर्फ जो ब्रिटिश में ये यूज होते हैं, तो अब इनको यूज नहीं करते हैं। तो ये जो है नेक्स्ट एमकेएस। एमकेएस में जो एम स्टैंड फॉर द लेंथ, कि मास जो है वो के, मास जो है वो किलोग्राम में मेजरमेंट करेंगे। तो जो उसके बाद है के इज द, के स्टैंड फॉर द किलोग्राम मास में, और जो लेंथ है दैट इज एम स्टैंड फॉर द मीटर एंड टाइम इज इन ए सेकेंड। ओके, तो जैसे हमने वेलोसिटी की लिखी थी कि वेलोसिटी अगर हमारे पास आती है 5 मीटर पर सेकेंड, लेंथ मीटर में है, टाइम सेकेंड में है, तो ये वाले जो यूनिट्स होंगे दैट इज द एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम इसको कहेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही ये जो दो यूनिट्स हैं, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स और जो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, दीज आर आल्सो कॉल्ड द मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। This one and this one. CGS system of units and MKS system of units are called the metric system of units. मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या क्या है कि अगर कोई भी हम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं और उसको यूनिट्स को हम इसके यूनिट्स में, इसके यूनिट्स को इसके यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं इजिली, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो 10 के साथ होगी, जहाँ 100 के साथ होगी, जहाँ 1000 के साथ होगी, यानी मल्टीपल ऑफ 10 होगा। जहाँ अगर छोटे यूनिट्स में से छोटे यूनिट्स को हम अगर बड़े यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, सीजीएस को अगर एमकेएस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो 10 के साथ डिवाइड होगा, जहाँ उसको 100 के साथ डिवाइड किया जाएगा, जहाँ 1000 के साथ डिवाइड किया जाएगा, मल्टीपल ऑफ 10 के साथ जो उसकी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होगी। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी हम कुछ एब्रिविएशंस यूज करते हैं, जैसे हम यूज करते हैं किलो। किलो हम मास में भी यूज करते हैं, किलोग्राम और किलोमीटर। तो किलो जो एब्रिविएशन है दैट इज द मीट्रिक सिस्टम, ठीक है। जैसे कि कोई बेसिक यूनिट्स है हमारे पास जी, बेस मान के चलते हैं, ठीक है, बेस यूनिट्स, जो बेसिक यूनिट्स, ओके।
तो अगर तो उसको हमने छोटे यूनिट्स को बड़े यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो यूनिट्स होंगे, वो उसके लिए हम एब्रीविएशंस जो यूज करते हैं, वो जो एब्रीविएशंस हैं वो एब्रीविएशंस हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटी, मिलीमीटर मत करो, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटम। और एक और होती है डेसी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, दे आटम। ये क्या है, डेसी मीन की डिवीजन बाय 10, सेंटी, सेंटी मीन डिवीजन बाय 100, मिली मीन डिवाइडेड बाय 1000, माइक्रो मीन डिवाइडेड बाय 6 zeros, नैनो मीन divided by 10 raised to the power 9 zeros, pico is 10 raised to the power, pico 12 zeros, femto is 10 raised to the power 15 and atto is 10 raised to the power 18 जीरो के साथ हम डिवाइड करते हैं। तो ये जो माइक्रोन्स है 6 जीरोस आ रही हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 raised to the power 6, इसके साथ 3 जीरोस आ रही हैं 10 raised to the power 3, देन 10 raised to the power 2 के साथ डिवाइड करेंगे। ओके, और सिमिलरली ये तो थी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर हमने वैल्यू को कम करना है, तो अगर हमने वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो यहां पे थी हमारी बेसिक वैल्यू बेस, ये था बेसिक वैल्यू बेस। अब जो है इसकी जो बड़ी वैल्यूज हैं वो है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा एंड पीटा। ये वाली वैल्यूज डिवाइड हो रही थी और ये वाली वैल्यूज क्या होंगी, 10 raised to the power मल्टीप्लाई होंगी। हेक्टो भी 10 raised to the power 2, किलो मीन 10 raised to the power 3, मेगा मीन 10 raised to the power 6, गीगा 10 raised to the power 9, टेरा 10 raised to the power 12 एंड पीटा 10 raised to the power 15। क्लियर? ये एब्रीविएशंस हम यूज करते हैं, जैसे कि अगर हमने मास की वैल्यू लिखते हैं, मास का जो बेस है वो हम क्या लेते हैं, ग्राम लेते हैं, ठीक है, 5 ग्राम। ये तो हमें समझ लग गया कि इसके साथ 5 ग्राम है या 50 ग्राम है। ओके, तो अगर हम मास को लिखते हैं 50 मिलीग्राम, तो मिली का क्या मतलब है, मिली का मतलब है कि अगर 1/10 है, 10 की पावर कितनी है 1, 1/10 को हम लिख सकते हैं 10 raised to the power -1, ऊपर चला जाएगा, 10 raised to the power -2, 10 raised to the power -3, 10 raised to the power -6, 10 raised to the power -9, 10 raised to the power -12, 10 raised to the power -15 और 10 raised to the power -8। ओके, अब जो मिली है, मिली के लिए क्या एब्रीविएशन यूज करेंगे, 50 इंटू 10 raised to the power -3 ग्राम। ओके, सिमिलरली इधर यूज करते हैं कि मास है हमारे पास, मास इज 5 मेगाग्राम, तो मेगा क्या होगा, मेगा की वैल्यू कितनी है 10 raised to the power 6 ग्राम। इसी तरह लेंथ की वैल्यू लिख सकते हैं कि अगर लेंथ है हमारे पास 5
किलोमीटर, ये तो पता ही आपको, 5 गीगामीटर, 5 गीगामीटर। मीटर इज द बेस, जैसे यहाँ पे बेस ग्राम है तो लेंथ का बेस क्या है, मीटर। देन एल इज इक्वल टू 5 गीगा, गीगा कितना है, 10 रेज टू द पावर 9 मीटर। ओके, तो मीटर आ गया हमारे पास, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एमकेएस, तो यहाँ पे ग्राम है, और ज्यादातर अगर हमने जो यूनिट्स यूज करने हैं वो किलोग्राम ही यूज करते हैं, तो इसको आप किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मिलीग्राम, तो ये मेगाग्राम, गीगामीटर, और सिमिलरली इसे हम लेंथ को छोटी वैल्यू में लिख सकते हैं, नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, नैनो की वैल्यू कितनी है, 10 रेज टू द पावर -9 मीटर। तो ऐसे लेंथ की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, मास की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, टाइम की वैल्यू जो है वो भी कई बार आता है ऐसे कि टाइम इज इन ए 5 माइक्रोसेकेंड, 5 माइक्रोसेकेंड, और माइक्रो का जो सिंबल यूज करते हैं वो ऐसे म्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू सेकेंड। तो माइक्रो कितना है, माइक्रो 10 रेज टू द पावर -6 सेकेंड, ठीक है। तो जो लेंथ के जो यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स हैं, वो हमने यूज करने हैं बेटे मीटर लेंथ के, और जो मास है, मास के जो यूनिट्स हैं वो हमने यूज करने हैं किलोग्राम। लेंथ इज इन ए मीटर और मास इज इन ए किलोग्राम, एंड टाइम इज इन ए सेकेंड में यूज करेंगे, ठीक है। तो इन यूनिट्स को हम कहते हैं बेटे एसआई सिस्टम। ओके, यहाँ पे जो बेस आएगा इसका बेस कौन होगा, ग्राम नहीं किलोग्राम यूज करेंगे, ठीक है। तो एसआई जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, इसको याद कर लेना। ज्यादातर जो वैल्यूज हैं इसकी जो माइक्रो, मिली, सेंटी, नैनो, पीको तक यूज करते हैं, और इसमें ज्यादातर किलो, मेगा, गीगा तक ही यूज होगी आपके यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एसआई सिस्टम, एसआई स्टैंड फॉर द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, कि वो यूनिट्स जो इंटरनेशनल लेवल में यूज होते हैं, दैट आर कॉल्ड द एसआई सिस्टम। ओके, तो दो यूनिट्स हम आगे फिजिक्स में, जो टोटल फिजिक्स है उसमें हम टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स जो है वो स्टडी करेंगे। वन इज द एसआई एंड सेकंड इज द सीजीएस सिस्टम, ठीक है। एसआई में अगर किलोग्राम है तो सीजीएस में क्या होगा, ग्राम होगा। अगर लेंथ मीटर में है तो सीजीएस में क्या होगी, सेंटीमीटर होगी, और टाइम दोनों में सेकंड होगा, सेकंड। सो दिस इज द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड दिस इज द सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, तो ये था हमारा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल और सीजीएस सिस्टम। ये दोनों को आपने याद रखना है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर किलोग्राम, मीटर और सेकेंड्स आता है तो दैट आर द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आगे हम बहुत इसको यूज करेंगे, ठीक है। सो कीप इट इन योर माइंड कि जो एसआई है और सीजीएस है, एसआई में किलोग्राम, मीटर, सेकेंड्स, और सीजीएस में ग्राम, सेंटीमीटर एंड सेकेंड्स जो है वो यूनिट्स हम यूज करते हैं। अब कुछ वैल्यूज हैं लेंथ की जो कि परमानेंट वैल्यूज हैं, कुछ डिस्टेंसेस हैं जो कि परमानेंट वैल्यूज हैं, और वो वैल्यूज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है लेंथ जो है इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को हम
कैपिटल ए और यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं इसमें व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक्चुअली है क्या कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन the center of the sun and the center of the earth is called the astronomical unit। और इसकी जो वैल्यू है कि 1 astronomical unit is equal to 1.496 10 raised to the power 11 मीटर। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद सेकेंड है लाइट ईयर। व्हाट इज द लाइट ईयर? 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या है कि इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है दैट इज द यूनिट ऑफ ए लेंथ, डिस्टेंस के यूनिट्स हैं। ठीक है, सिमिलरली जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर दिस इज आल्सो ए यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, कि डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द distance traveled by light in 1 year is called the light year। ओके, तो लाइट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, वो आपने 10th में पढ़ी है। स्पीड ऑफ लाइट v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में ट्रेवल कर रही है? ये टाइम आ रहा है इसका 1 ईयर। 1 ईयर मीन 365 डेज। ठीक है, तो वेलोसिटी जो आ रही है अभी हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट, वो आ रही है मीटर। मीटर इज द SI यूनिट्स एंड सेकेंड इज आल्सो SI यूनिट्स। यानी कि मीटर, अभी मैंने बताया था आपको, अगर यूनिट्स मीटर में होंगे, किलोग्राम में होंगे, सेकंड्स में होंगे, दे आर इन ए SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो जो वेलोसिटी है दैट इज इन ए SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बट यहाँ पे जो टाइम है 1 ईयर आया, ईयर को हमने डेज में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आप जानते हो कि SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो टाइम है दैट इज इन ए सेकेंड। सो वी हैव टू कन्वर्ट द डेज इनटू seconds। okay, so 365 डेज में आ गया। अब डेज को हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। डेज में 1 डे में कितने आवर होते हैं? मल्टीप्लाई 24 आवर्स में आ गया टाइम। अब 1 आवर में कितने, सॉरी 1 डे में 24 आवर आ गए और 24 आ गया तो आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट आ गए। और मिनट को आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 1 सेकंड में, सॉरी 1 मिनट में कितने सेकंड है? 60 सेकंड है। सो हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है, टाइम आ चुका है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना हमने। तो डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। velocity is equal to distance upon time। तो यहां से हमने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस टाइम को तो ले जाओ, ये बन जाएगा v into t, टाइम तो चला जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी है? 3 into 10 power 8।
और टाइम कितना है, टाइम इज दिस वन 365, 24, 60 एंड 60। देन इसके यूनिट्स क्या थे हमारे पास, मीटर पर सेकेंड थे, तो इसके यूनिट्स क्या आ रहे हैं, सेकेंड्स आ रहे हैं, ये सेकेंड में है तो मल्टीप्लाई सेकेंड आ जाएगा, सेकेंड की 1 है, सेकेंड की 1 एंड सेकेंड की -1 ये कैंसिल, तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे, डिस्टेंस के मीटर में आएंगे। और आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बिकम 9.456 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 15 meter, that is one light year. One light year is equal to 9.456 10 raised to the power 15 meter. ये भी वैल्यू आपने याद रखनी है। और इसके बाद जो थर्ड है हमारा, that is the 1 per sec और पैरालैक्टिक सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड ये क्या है, 1 पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड है कि ये सन है और ये अर्थ है और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने कितना लिया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, अभी मैंने डिफाइन किया था। इसकी वैल्यू कितनी है, 1.496 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 11 मीटर। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों पॉइंट से किसी डिफरेंट पॉइंट पे अगर हम एंगल ड्रॉ करते हैं, एंगल सबटेंड करते हैं, तो ये नियर अबाउट एंगल 90 का वाला है। अगर थोड़ा दूर एंगल सबटेंड करेंगे तो एंगल 90 से कम होगा, अगर थोड़ा और दूर चले जाएंगे तो एंगल कम होता जाएगा, 1 डिग्री आ जाएगा। 1 डिग्री के बाद अगर थोड़ा और दूर चले जाएंगे तो एंगल कितना आ जाएगा, 1 मिनट आ जाएगा। अगर थोड़ा और दूर चले जाएं, बहुत दूर चले जाएं, फिर एंगल कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट पे एंगल सबटेंड करते हैं तो अगर एंगल हमारा यहाँ पे जो आएगा थीटा, वो अगर 1 सेकेंड आ जाता है तो बहुत दूर जाके आएगा ये। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन एट ए पॉइंट व्हेन द एंगल इज 1 सेकेंड, देन this distance is called the 1 per second। ठीक है, अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो है किसी तीसरे पॉइंट पे 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करता है तो द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सन एंड द अर्थ इज कॉल्ड द 1 पर सेकंड। ओके, तो ये 1 पर सेक जो है उसकी वैल्यू आपने याद रखनी है कि 1 पर सेक इज इक्वल टू 3.1 into 10 raised to the power 16 मीटर। ओके, तो ये वैल्यू आप फाइंड भी कर सकते हो, जैसे हमने कल प्लेन एंगल स्टडी किया था, ये भी एक प्लेन एंगल बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 1 सेकेंड और ये एक रेडियस आ रहा है ऐसे यार, तो आर इसका आ रहा है 1 पर सेकेंड जो हमने फाइंड करना है। तो उसकी जो आर का आ रही है वो कितनी आ रही है, एल की वैल्यू वो आ रही है 1.496 इंटू 10 raised to the power 11 मीटर। ओके, तो कल हमने एक रिलेशन पढ़ा था एल इज इक्वल टू आर थीटा, आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो पिछली वीडियो को जरूर देखो, उसमें मैंने डिस्कस किया था एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमने क्या फाइंड करना है, आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा। एल कितना है 1.496 इंटू 10 raised to the power 11 और थीटा कितना आ रहा है, वो थीटा आ रहा है सेकंड में आ रहा है, तो थीटा हमें सेकंड में नहीं चाहिए, थीटा किस में चाहिए हमें, थीटा चाहिए हमें या तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करिए, बाद में रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए,
तो जहाँ रेडियन को 22/7 लगा के इसे कन्वर्ट कीजिए, तो 1 मिनट्स जो है उसको आपने कन्वर्ट करना, ये आपकी होम असाइनमेंट है। 1 सेकेंड को पहले कन्वर्ट कीजिए डिग्री में, और उसके बाद डिग्री को कन्वर्ट कर दीजिए, जो जितनी भी वैल्यूज आएगी आपकी डिग्री में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाई 180, और पाई की वैल्यू आपने ले लेनी है 22/7 बाई 180 मल्टीप्लाई जितनी डिग्रीज आएंगी, और यहां से आपने 1 मिनट्स की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 सेकेंड की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। आपने ये करके और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी है ये, ठीक है। तो ये आपकी 1 सेकेंड की वैल्यू आपने कन्वर्ट कर लेनी है इन टर्म्स ऑफ ए रेडियन में, और जो ये वैल्यू आएगी इसकी 1 सेकेंड की वो यहाँ पे फिल कर देनी है। फिल करने के बाद इसको डिवाइड करोगे जब, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 पार्सेक 3.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ओके, तो ये वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर नहीं होती है घबराने की बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना लिख के कि सर ये नहीं हुआ है, तो मैं इसे एक्सप्लेन करके और स्क्रीनशॉट जो है वो मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लाइट ईयर है और पैरालैक्टिक सेकंड है। उनकी वैल्यूज जो है वो आपने याद रखनी है, और इनके बीच कुछ रिलेशंस हैं और कुछ और मेजरमेंट है लेंथ की, वो फिर हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये जरूर करके देखें, ठीक है। ओके, थैंक यू।